हमारे सरकार ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील आसमानों में गए हो? अब जरा देखिएगा, जिब्रील कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, आसमानों में तो मेरा आना जाना रहता ही है। सरकार फरमाते जन्नत में गए हो? कहा या रसूल अल्लाह एक बार थोड़ी गया हूं, आना जाना वहां भी मेरा रहता है। सरकार फरमाते जब जन्नत तुमने देखी है तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें देखी होंगी। हाँ या रसूल अल्लाह। पैगंबर फरमाते जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत आदम का जमाना देखा? तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना की दुआएं तो मैं ही उनके पास लेकर के गया था। फिर मेरे पैगंबर फरमाते जिब्रील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत देखी? तो जिब्रील का जवाब सुनो, कहते या रसूल अल्लाह जब उन्हें नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो मैं उनके साथ साथ था। आका ने फरमाया कि हजरत इस्माइल की कुर्बानी देखी? तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह जब उनके वालिद उन्हें कुर्बान करने के लिए मिना की धरती पर ले गए थे तो जन्नत से दुम्बा तो मैं ही लेकर के आया था। पैगंबर फरमाते जिब्रील क्या तुमने हजरत यूसुफ का हुस्न भी देखा? कहा या रसूल अल्लाह जब उनके भाइयों ने कुएं में लटका दिया था रस्सी में बांधकर और रस्सी काट दी गई तो उनके कुएं की तह में जाने से पहले पहले मैं पहुंचा और मैंने हजरत यूसुफ को अपने हाथों में ले लिया था। अब सुनो, आका फरमाते इसका मतलब तुमने सारे नबियों का जमाना देखा? हाँ या रसूल अल्लाह हर नबी का जमाना मैंने देखा। तो अब मेरे नबी मुस्कुराए, सुन्नियों अब ये जुमला सुनने का है। सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले जिब्रील जब हर नबी को तुमने देखा तो ये बताओ हमारे जैसा भी कोई देखा? अब बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हमारे जैसा भी कोई देखा? तो अब जिब्रील ने जो जवाब दिया था वो जवाब मैं आपको शेर में सुनाता हूं। मोहब्बत से जी लगा कर जरा कह दें सुभान अल्लाह। यूं कह रहे हैं बुलबुल सिदरा नहीं मिला। थोड़ी तवज्जो से, थोड़े से आगे हो जाए तो अच्छा। सिदरा नहीं मिला, यूं कह रहे हैं बुलबुल सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। अगला शेर, अगला मिसरा जब आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। ईमान वालों के लिए बेहतरीन तानीक है। यूं कह रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला, कोई हुजूर आपके जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला, कोई हुजूर आपके जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। यूं कह रहे बुलबुल सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। अब मेरे नौजवान, मैं अपने बुजुर्गों के लिए इसे नहीं पढ़ता। अभी माशाअल्लाह मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल कादरी साहब कबिला ने जो खिताब किया उस खिताब को जहन में रखें और ये शेर सुनिएगा तमाम नौजवान कि जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो। जीते जी अभी हजरत बता रहे थे दवा तक को पैसे नहीं, बाद मरने के 10-10-20-20 देगा चल नहीं, 10वां हो रहा अब्बा का। इस कदर ड्रामेबाजी कर ली लोगों ने साहब, इंतहा कर दिया। नौजवानों ये शेर सुनो, अल्लाह तौफीक दे तो अमल कर लो, गुलशन गौसिया में आने का इंशाअल्लाह मकसद हासिल होगा। कि जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जन्नत खरीद लो।
बोलो मोहब्बत से कि जिंदा वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जन्नत खरीद लो, फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। एक बार जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ दो और परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा माशाल्लाह। इधर वाले भाई भी हमारी तरह कह दें सुभान अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। देखो बोल के ही सुनिएगा। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। और मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और साहब अजीब लोगों पर कभी कभी पागलपन हो जाता है। बताओ कहाँ चले हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में? हैं? आपने सुना होगा, मगर बात ये भी है कि जब लीडर की मौत आती है तो शहर में भागता है। मगर हम तो एक ही बात कहते हैं कि मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। सुभान अल्लाह, वो मेरे ख्वाजा हैं, हिंद के राजा हैं। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, हमारे साबिर पाक का जलाल भी अजीब है। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और एक शेर और पेश करता हूँ मोहब्बत से समाप्त करने। जी लगा कर जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, जिनको अपने हुस्न पे नाज है, बात समझ में आ रही? सारे हुस्न एक तरफ, सुभान अल्लाह मेरे नबी का हुस्न देखो तो क्या कहना। अरे मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के बारे में तो मेरे आला हजरत बरेली से बोल उठे, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, इसीलिए कहा है ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में। कह दो एक बार सब मिलके। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। जी लगा कर एक बार और जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आह सलाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सारा समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक की चौखट से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक की चौखट से जोड़कर। और बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और इश्क़े नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तलब जाना चाहिए। और कम ज़र्फ़ की समझ में हकीकत न आएगी, पत्थर को आईने से न टकराना चाहिए। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, अरे तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए, तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आज दस्तारबंदी का अजीम मंजर आप अपनी आंखों से देखें, और कुरान मुकद्दस बड़ा एहसान हुआ मेरे रब का कि अपने महबूब के सदक़े में उसने कुरान हमें और आपको अता किया। तवज्जो मेरी तरफ, ये कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ मक्के से। तवज्जो है, ध्यान थोड़ा है मेरे भाई, ध्यान इधर। मक्के से नाजिल हुआ, धीरे 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 कुरान आता रहा। अल्लाह अकबर। मगर जब कुरान करीम आया तो लोगों ने पहले ही दिन से शुरू किया कि मिटा दो। कुरान पढ़ने वालों के सामने तालियां बजाई गई, कुरान पढ़ा जा रहा है तो अल्लाह अकबर, लोगों ने अपने कानों में रुई लगा ली। मगर याद रखो ये अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है कि जो अपने तो अपने बेगानों के दिलों में भी अपना कब्जा कर लेता है। अल्लाह अकबर। इसी कुरान करीम के बारे में जरा देखें आप कि जब कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा तो लोगों ने मारा, दिन भर पिटते रहे मुसलमान, और रात को अपने पिटने की पूरी रुदात मुस्तफा की बारगाह में बयान कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे फला इब्ने फला ने मारा है, ए मेरे सरकार हमें वहां मारा है, चौराहों पे मारा जा रहा है, गली कूचों में मारा जा रहा है, जगह जगह पिट रहे हैं वो मुट्ठी भर मुसलमान। और सब के सब जमा होते और अपने पूरे दिल की कहानी मुस्तफा की बारगाह में सुनाते, तो मेरे सरकार अपने सहाबा की रुदात सुनकर अपनी नूरानी चादर अपने गुलामों के सरों पे डाल देते और आका फरमाते, मेरे सहाबा थोड़े दिन के लिए सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि सुभान अल्लाह, मेरा मजहब इस्लाम पूरी दुनिया पे गालिब होकर रहेगा। और आप जरा देखें, मक्के की धरती पर लोगों ने लाख कोशिश की, कुरान आगे न बढ़े। हद तो ये है कि बद्र के मैदान में घेरा गया कुरान को, मगर 313 मुसलमानों ने 1000 फौज के छक्के छोड़ा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वहां से भी निकल गया। फिर ओहद की धरती पर घेरा गया कुरान को, लाख कोशिश की कि कुरान यहीं पे खत्म हो जाए, इस्लाम और बानी इस्लाम का नाम लेवा कोई न रहे। मगर तारीख गवाह है कि सुभान अल्लाह, कुरान करीम वहां से भी निकला। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें आप कि ये कुरान बढ़ता चला गया, लोगों के सीनों में कब्जा जमाता चला गया। आज जहां पे कार नहीं जा सकती, जहां सवारी नहीं जा सकती, ये कुरान सिर्फ महलों ही में नहीं गया है, अल्लाह अकबर, झोपड़ों में भी चला गया है। और जहां जाने के लिए सवारी का साधन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां कुरान चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी अय्यूब रज़ा साहिब किबला, अज़मते कुरान, मजहब इस्लाम जिंदाबाद है। कौले मोहम्मद, कौले
खुदा फरमान फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब अगर लखनऊ का कोई कुत्ता अगर ये कह दे कि 26 आयतों को बदल दो, मैं कहता हूं 26 आयतें तो बड़ी बात है। आज तक दुनिया में कोई सूरमा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि कुरान करीम की 26 आयतें तो बड़ी बात, एक ज़ेर और ज़बर को बदल दे, एक हरकत इधर से उधर कर दे, अल्लाहू अकबर। और एक चैलेंज ये भी है कि अगर कुरान करीम को अल्लाह अल्लाह कोई अपनी दुश्मनी की वजह से अगर ये चाहे कि हम कुरान करीम पे पाबंदी लगा दें, इसे छापा ना जाए, एक तरफ साइड कर दो कुरान करीम को, अल्लाहू अकबर, तो मैं कहता हूं लोगों, कागजों पे पाबंदी लगा सकते हो, छापने पे पाबंदी लगा सकते हो, और फिर तुम सारी किताबों के बारे में यही कर दो कि दुनिया के जितने धर्म हैं और सारे धर्म की किताबें एक तरफ, कुरान करीम को भी कर दो एक तरफ, और फिर आवाज दो ए फला किताब तू आ, तो हो सकता वो किताबें ना आए, मगर जब कुरान करीम को आवाज दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलशन गौसिया ही नहीं, ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे सीना थान के आ जाएंगे और डंके की चोट पे कहेंगे कि याद रखो कुरान को परेश खानों से निकाला जा सकता है, छापे खानों से निकाला जा सकता है, मगर कुरान को हाफिजों के सीनों से नहीं निकाला जा सकता है। क्या बात है बाबा, सही बात है, सुभान अल्लाह। छोटी सी किताब अगर कोई याद करना चाहे तो याद नहीं होती। ये मेरे मुस्तफा का बहुत बड़ा मौजज़ा कि कुरान के 30 पारे जरा से सीने में जमा हो गए। अल्लाहू अकबर, गौर तो करें आप, और फिर इनाम देखो आप, सुभान अल्लाह, यहाँ भी इज्जत। अरे बोलो भाई, मैं कहता हूँ वो बड़े जलील लोग हैं, अल्लाहू अकबर, जो ये समझते हैं कि ये हाफिज जी हैं, ये कारी साहब हैं, ये मौलवी साहब हैं, इनकी हमारे सामने औकाती क्या है। मैं कहता हूँ औकात तुझे यहाँ क्या दिख रही है? तू अगर तुझे अल्लाह ने दौलत दे दी है तो तू अपने पैसे पे घमंड कर रहा है, मगर एक बात जरा याद रख, एक गरीब का बेटा अगर हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने उसे हाफिज कुरान बनाया और वही मुसल्ला इमामत में खड़ा हो गया, तो अब उसके पीछे अगर उसका बाप भी जाएगा तो ये नहीं कहेगा मैं पीछे अपने बेटे के, अगर दादा जाएगा तो ये नहीं कहेगा पीछे अपने पोते के, अगर अमीर जाएगा तो कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के, अल्लाहू अकबर। अगर गरीब भी है तो यही बोल रहा है, अमीर है तो यही बोल रहा है, अल्लाहू अकबर। कोई नेता भी है तो यही बोल रहा है, बड़े से बड़ा नंबरदार भी है तो यही बोल रहा है। अरे ये इज्जत मेरे रब ने अता फरमाई, वो गरीब का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो गया और आज गरीबों का नहीं बड़े बड़े अमीरों का भी मुक्तदा बना हुआ है। आज कुरान करीम की तालीम को भुलाया हमने, यही तो चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं, यही चीजें हमारे सामने आ रही। हजरत फारूक आजम से सुनो, कहते मेरे बाप ने 10-12 ऊंट दिए थे मुझे, और जब मैं जंगल लेके जाता था तो कोई ऊंट उधर को भाग रहा है, कोई ऊंट इधर को भाग रहा है, कब्जे में नहीं आते थे मेरे, 10-12 ऊंटों पर कब्जा नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मैंने मुस्तफा जाने रहमत का दामन थाम लिया और कुरान करीम की तालीम पे अमल किया, तो हजरत उमर कहते हैं जहां पहले मैं 10-12 ऊंटों पे कब्जा नहीं कर पाता था, और जब से मैंने मुस्तफा का दामन थामा और कुरान की तालीम पे अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेला हुकूमत कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अलहाज कारी मोहम्मद अयूब रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप जरा देखें, अल्लाह अकबर, ये मेरे सरकार का बहुत बड़ा मौजज़ा। बोलो भाई, बोलो है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, मौजज़ा है कि नहीं? मेरे सरकार का बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, सुभान अल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े अच्छे हाफिजों की कलई खुल जाती है रमजान में, बोलो सही बात। कितने लोग तो पेट में दर्द कर लेते हैं, कितने लोग गिर पड़ते हैं, कितनों के सीनों में दर्द, कितनों के सरों में दर्द, कितने एक्सरे करा के ला रहे हैं,
कितने अल्ट्रासाउंड करा के ला रहे हैं कि हमारे अंदर पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है। मैं कहता हूँ जरा सी अगर बेतवज्जोही कुरान से कर दो तो कुरान पहले अलग हो जाता है। अल्लाह अकबर। और मैंने तो एक देखा है, अल्लाह अल्लाह हैरत करेंगे, हजरत सैयद बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 18 साल तक उन्होंने कुछ खाया नहीं। अरे बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। कितने दिन? 18 साल तक कुछ नहीं खाया और 18 साल से उनके जिस्म पे एक ही लिबास, कपड़े नहीं बदले। यार क्या हाल हुआ होगा? 18 साल से न कुछ खाया न उन्होंने कपड़े बदले। तो जब उनसे कहा गया हुजूर ये तो बताइए 18 साल से आपने कुछ खाया नहीं है तो आपको क्या भूख नहीं लगती? सुन्नियों, क्या जवाब दिया था गुलाम मुस्तफा ने। अल्लाह अकबर। कहते लोगों, कुरान शरीफ अल्फाज और मानी दोनों के मजमुए का नाम है। जब मैं कुरान को पढ़ता हूं तो मेरे जिस्म को ग़िज़ा मिल जाती है और जब कुरान के माना पे गौर करता हूं तो मेरी रूह को ग़िज़ा मिल जाती है। कहा हुजूर आपने कपड़े नहीं बदले 18 साल से? तो कहा आपने फरमाया तुमने बगला देखा है? कहा हुजूर देखा है। कैसे पर हैं? कहा सफेद हैं। कहा वो अपने पर कितने दिन में बदलता है? कहा हुजूर हमेशा उसके पर तो ऐसे ही रहते हैं। तो आप जलाल में आए, फरमाया लोगों, अरे जब एक परिंदे का पर गंदा नहीं हो सकता तो मैं तो गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरा लिबास कैसे गंदा हो सकता है? अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ने वाले थे। और आओ जरा देखो कुरान करीम की हक्कानियत। अरे इसी भारत में जब मेरे गरीब नवाज आए तो ना कोई तलवार लेके आए, अरे लाठी तक नहीं गरीब नवाज के हाथ में। जी 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 जी। बोलो बोलो। वाह 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 वाह। गलत कहते हैं लोग कि ये मजहब तलवार से फैला है। कोई साबित करेगा कि गरीब नवाज हथियार लेके आए थे? बोलो बोलो भाई। लाठी तक नहीं हाथ में, कोई तलवार नहीं हाथ में, सीने से कुरान लगा है, भारत की तरफ चले आ रहे हैं। बात समझ में आ रही? भारत की तरफ। और जब मेरे गरीब नवाज आ रहे हैं तो शहाबुद्दीन गौरी की फौजें भारत को छोड़ के भाग रही। तो फौजियों ने कहा था बाबा भारत में मत जाओ, हम तो तलवार वाले थे, हथियार वाले थे, हम न टिक सके। आप अल्लाह का नाम भारत में लोगे, लोग आपको रहने नहीं देंगे। आपके पास तलवार नहीं है, आपके पास जंगी सामान नहीं है। अल्लाह अकबर, मत जाओ भारत में। इतना सुनना था। जैसे ही फौजियों ने कहा बाबा भारत में मत जाओ, किसी दूसरे इलाके में चले जाओ, तो गरीब नवाज की गैरत ईमानी को जोश आया। फरमाया लोगों, तुम तो इसलिए भारत को छोड़ रहे हो कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था और मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे रहमतुल लिल आलमीन ने भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अलहाज कारी मोहम्मद अय्यूब रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। बात समझ में आ रही? और शैतान की बताई हुई राह न चलो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की बताई हुई राह न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अच्छा एक बार बताओ, अल्लाह ने हमसे क्या मुतालबा किया है? इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। बोलो भाई, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। तो मुझे बताओ, आजकल लड़के हमारे ये कड़ा पहनने के इस्लाम की शान है? अरे बोलो यार, जवाब दो, क्या इस्लाम की शान है? आजकल लड़कों का हाल देखो, उन्होंने हाथों में कड़े पहन लिए हैं, कुछ लड़कों ने तो नाक कान छिदाने शुरू कर दिए हैं, औरतों की तरह बाल बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और यार अजीब मामला है इस नौजवान का, बनता है अपने आप को मुसलमान और एक नौजवान को देखा तो पैंट उसकी फटी हुई। क्या हाल है उसका? पैंट फटी हुई। हमने समझा यार हो सकता है कुछ गरीबी का मामला हो, तंगदस्त हो गया हो तो फटी हुई पहनी। तो हमने कहा यार ये पैंट फटी हुई कैसी है? तो कहने लगे ये सिली हुई से भी ज्यादा महंगी है, ये सिली हुई से भी ज्यादा महंगी है। यार कैसे डूब गई तुम्हारी गैरत ईमानी, मर गया तुम्हारा जमीर। फटे हुए कपड़े पहनकर फख्र महसूस करते हो। याद रखो जलसे में आए हो, फटा हुआ कपड़ा पहनने
नहुसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को सी के पहनना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। क्या समझा है तुमने? अल्लाह अकबर। उन लोगों के रवैये को अपनाया है, फिल्मिस्तान के रवैये को अपनाया है, उसके तरीके को अपनाया है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा के गुलामी में आके तो जरा दे, रसूल पाक का दामन हाथ में मजबूती से थाम के तो जरा दे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, फतह नुसरत तेरे साथ रहेगी। अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीके कुरान हो। जी जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि दस्तारबंदी का मंजर आप देखेंगे। बस मैं इतना बताना चाहता हूं मेरे सुन्नी जन्नती खुश अकीदा भाइयों, अपने नबी से वफादारी करो। अल्लाह अकबर। गर्दन में गुलामी का पट्टा डालो। आज लोग ये कह रहे हैं मियां सन 2024 में ये हुआ, पता नहीं 2025 में क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे तू कौन है ये फिक्र करने वाला? तू बंदा है, बंदा बंदा बन के रहे। तेरा काम है इबादत करना, तेरा काम है बंदगी करना। संसार को चलाना तेरा काम नहीं है, कुर्सी का देना या हटाना ये तेरा काम नहीं है। कुरान का तीसरा पारा पढ़ ले। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये तेरा काम नहीं है कि सन 2025 में क्या होगा, आने वाले दौर में क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये मेरा रब है, जिसे चाहता कुर्सी दे देता है और जिसे चाहता कुर्सी से उतार देता है। अल्लाह अकबर। हमारा तुम्हारा काम है बंदगी करना, अल्लाह की इबादत करना। इबादत करना हमारा काम है और दुनिया को चलाना ये अल्लाह का काम है। वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह, सोच रहे हो? अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, मेरा रब जिसे इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अरे बोलो बोलो भाई, उसे कोई जलील कर देगा, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह ने यजीद को गिराया है तो जलील व ख्वार बना दिया, और इमाम हुसैन को उठाया तो शहीदों का सरदार बना दिया। कहाँ याद देख रहे हो, कहाँ तुम गुम हो? अल्लाह अकबर। आज यही वजह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस इतना करो, गुलाम मुस्तफा हो जाओ और डंके की चोट पे ऐलान करो कि बुलबुल से बाहर हाल नशे मन न छूटेगा, और बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, और माहौल अगर अपने मुआफिक भी नहीं है सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। वाह भाई वाह वाह वाह। तुम गुलाम मुस्तफा तो बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे साथ। बेशक सही बात, सही बात। कामयाबी तुम्हारे साथ, फतह नुसरत तुम्हारे साथ, अल्लाह अकबर, इज्जत तुम्हारे साथ। ये तो मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और इज्जत ईमान वालों के लिए। यार अपनी शान भूल गए, तुम ईमान वाले हो। जी। जब मेरा कोई भी नौजवान ईमान वाला नाचता है किसी बिया शादी के मौके पर, अल्लाह अकबर, कलेजा कांप जाता है। नौजवान तू नाचने के लिए आया है दुनिया में, अरे तेरी शान तो यह है कि तू अपनी उंगली के इशारे पर दुनिया को नचाता है। सही बात है, सही बात। दूसरों के रंग में नहीं रंगता, दुनिया तेरे रंग में रंग जाती है। मैंने तो तारीख में ये भी देखा है, गरीब नवाज भारत में आए तो घर घर कहने नहीं गए कि तू कलमा पढ़ ले, बल्कि तारीख के पन्ने ये बात साबित कर रहे हैं कि गरीब नवाज गुजरे हैं तो लोगों ने सिर्फ देखा है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब मेरे गरीब नवाज नमाज के लिए खड़े हुए, कयाम करते देखा लोगों ने कलमा पढ़ लिया, रुकू करते देखा कलमा पढ़ लिया, सजदा करते देखा कलमा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा लोगों, आलम तसव्वुर में पूछा कि गरीब नवाज की नमाज को देखा और तुमने कलमा पढ़ लिया, कौन सी अदा पसंद आई? तो कहने वालों ने कहा कि हम समझ गए कि जब इस्लाम के अंदर इबादत करने वाले इतने पाकीज़ा हैं तो इबादत को लाने वाला नबी कितना पाकीज़ा होगा। ये देख करके सुभान अल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज घरों का माहौल बदल दिया। अच्छा, जब घर में दीन का जिक्र होगा तभी तो दीन की बातें आएंगी। अरे बोलो यार, बताओ।
जिक्र होगा, जब घर में अल्लाह अकबर दूसरों की बिल्डिंगों का जिक्र होगा, दूसरों की कारों का जिक्र होगा, दूसरों की बेहयाइयों का जिक्र होगा, तुमने अपने घर में कौन सा जिक्र किया? जी जी काश अगर अपनी बेटियों के सामने हजरत फातिमा का किरदार रखा होता घरों में, तो आज हमारी बेटियां हमारे घरों से निकल कर नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है, सही बात। चंद झलके दिखाए जाते। अल्लाह अकबर, आप गौर करें, बात समझ में आ रही? अच्छी इस्लाह है, वाह। अरे बोलो भाई, आज हमारी जवान बेटियां कॉलेजों में बेहयाई के साथ बेहिजाबाना, जी अल्लाह अकबर, और माँ बाप ये समझ रहे हैं कि हमारी बेटी तरक्की कर रही, और बड़े बड़े मोबाइल तुमने बेटियों को लाके दिए। अरे ये बेटी जो अपना चांदी सोना छुपाते हो, कसम खुदा की उससे ज्यादा छुपाने की चीज ये बेटी है। सही बात है, सही बात। अगर हमने अपनी बेटियों को छुपा लिया होता तो आज ये बेटियां मुर्तद न होती, अच्छा पैगाम। आज ये दूसरों के साथ न जाती। गौर करो, काश हमको भी हो तौफीक समझने की फराज, सीरत पाके मोहम्मद का तकाजा क्या है हमसे मत पूछिए, बख्शिश का वसीला क्या है, हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमारा क्या है? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। आज आदमी कहता है यार तेरे नाम पे तो जान कुर्बान, और मांग लो 500 रुपए तो वहीं पता चल जाएगा कि जान देगा कि नहीं। 500 रुपए नहीं देगा, वैसे जान कुर्बान। जी 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 और आज यही ख्वाब तो हमारी बहन बेटियों को दिखाए जा रहे हैं। जी। अल्लाह अकबर के तू हमारी जान। मैं अपनी इन बहनों से, अपनी बेटियों से कहूंगा, तुम किसी की उन लफंगों की जान नहीं हो। ए मेरी बेटी, अगर तू जान है तो अपने बाप की जान है, अगर तू जान है तो अपनी माँ की जान है, अगर तू जान है तो अपने भाई की जान है। उन लफंगों की जान नहीं है जो तेरी इज्जत पे डाका डालने के लिए तुले। अल्लाह अकबर। बेटियों की परवरिश करो, और जानते हो, तवज्जो है भाई, बैठ जाओ, बैठ के बैठ जा, बैठ जाए, बैठ के पिला दो, अरे ही बच्चा बैठ जा, है। नीचे ही बैठ जा भाई, वो खुद कर लेंगे, आप दे दीजिए। बस थोड़ी देर के लिए, परेशान तो नहीं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बेटियों के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? कुछ कहना बहुत चाह रहे हैं? कीमती। अच्छा, अरे हाफिज जी, इसको चाय वापस ले जाइए। बस थोड़ी देर के लिए बेटा ले जाओ, बाद में सबको पिला देना। बहुत अच्छी तकरीर होगी ये, तकरीर बाद में नहीं है। पिलवा देना। आप नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं। असल में बात जहाँ खाने पीने की आती है तो मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर दे, पहले खा। सही बात। होती होगी तकरीर, ये तो इनका रहता ही है, पहले पी लो। सही बात। यार तुम्हारा घंटे 2 घंटे का जलसा है मेरे भाई, पैसा आपने लगाया, मेहनतें आपकी है, और आपने मोहब्बतों से बुलाया, तो इतने लोग आज आपके मदरसे में जमा हो गए। चाय तो सुबह को भी पीते रहोगे, मगर ये जलसा सुबह को नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। सुभान अल्लाह, ये चंद लम्हों की बहारें हैं। अल्लाह अकबर। मैं जो बताना चाहता हूँ, तवज्जो कर लो, आज नारे दिए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज तो लोग ये नारा लगा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने तो 1500 साल पहले फरमाया था, ए लोगों, बेटी बचाओ जन्नत पाओ। वाह वाह वाह। अल्लाह सुभान। और ऐसी तरबियत फरमाई मुस्तफा जान रहमत ने बेटियों की। आओ, जब बेटी के ताल्लुक से बात आ गई है तो एक बात जहन में रखो, और मेरी माँ बहनें भी सुन लें। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा का नाम कौन नहीं जानता है? क्या चहीती बेटी है मेरे मुस्तफा की। अरे उनके लिए तो सरकार ने फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह 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 वाह। क्या फरमाया सरकार ने? मेरी बेटी जिगर का फातिमा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और दूसरी जगह सरकार फरमाते मेरी बेटी फातिमा हूर है। यार क्या है? अच्छा, बिल्कुल चलने में देखो तो हजरत फातिमा रसूल पाक की तरह चलती थी, और गुफ्तगू करना देखो तो सुभान अल्लाह, जैसे मेरे
आका कलाम फरमाते, वैसे ही हजरत फातिमा भी कलाम फरमाती। मगर ये जुमले जरा देखो, अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा की शादी हो गई, मौला अली के घर में पहुंची है, अल्लाह अल्लाह, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इशारा कर देना चाहता हूँ। नबी की शहजादी हजरत मौला अली के घर में, अल्लाह अकबर, अरब की शिद्दत की गर्मी, गैस का जमाना नहीं था, हजरत फातिमा रोटियां बना रही हैं, अल्लाह अकबर, पसीने में सरबतर हैं। अचानक मेरे नबी इनके घर आ गए। और जब बेटी को देखा हजरत फातिमा रोटी बना रही है, पसीने में शराबोर, तो सरकार ने देखा तो बड़ा रहम आया। आका फरमाते, बेटी तुम्हें पसीना बहुत आ रहा है, हटो, आज एक दो रोटी तुम्हारी मैं डाल दूं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में यहाँ से लेके वहां तक कोई बाप ऐसा है, अल्लाह अकबर, या भगतपुर की सरजमीन पर ही नहीं, पूरे जिले में ढूंढो, कोई बाप ऐसा मिलेगा जो अपनी बेटी के घर जाके रोटियां बना दे। अल्लाह की कसम, ये सीरत की अगर मिलेगी तो मेरे मुस्तफा। देखो, ये है बेटियों से प्यार। आका फरमाते, बेटी हटो, एक दो रोटी तुम्हारी मैं डाल दूं। हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी, या रसूल अल्लाह आप। कहा, बेटी परेशानी क्या, तुम्हें पसीना बहुत आ रहा, हट जाओ एक तरफ। अब जब नबी ने इसरार किया तो हजरत फातिमा ने आटा बढ़ा दिया मुस्तफा की तरफ। अब मेरे सरकार अपनी बेटी के घर हैं और सुभान अल्लाह रोटी बना रहे हैं। यार अब बिना बोलोगे मैं चल के सुभान अल्लाह, मेरे सरकार रोटी बना रहे हैं, अल्लाह अकबर। और जब रोटी बढ़ करके पूरी तैयार हो गई, सरकार ने पूरी रोटी बना दी, अल्लाह अकबर, तो आका फरमाते, फातिमा ये रोटी पूरी मैंने कर दी, सेकने का काम तू कर ले। अब सरकार ने रोटी बढ़ा दी, डाल दी, हजरत फातिमा लकड़ियां जला रही हैं, बराबर रोटी सेक रही हैं। ऐसी रोटी बनाई है कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत ने, कि लकड़ियां जलाते जलाते बहुत देर हो गई मगर रोटी नहीं सीखी। अब हजरत फातिमा सरकार को देख के मुस्कुराई, या रसूल अल्लाह, मैंने जरा देर में कई रोटियां सेक ली। आका आपने कैसी रोटी बनाई है, इतनी लकड़ियां जला दी मैंने और ये रोटी सीखने का नाम नहीं ले रही। इतना सुनना था मेरे सरकार का, सुभान अल्लाह। आका फरमाते, फातिमा क्या बात कर रही हो, तुम्हारे घर की लकड़ियों की आग। ए फातिमा, अगर सारी दुनिया की लकड़ियां इकट्ठा करके इस रोटी को सेकना चाहो तो सेक नहीं सकती हो, इसलिए कि इस आटे पे मेरा हाथ लग गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद अयूब रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी इस आटे पे मेरा हाथ लग गया है, अल्लाह अकबर। एक भगतपुर के सुन्नी मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर मुस्तफा जाने रहमत आटे पे अपना नूरानी हाथ लगा दें तो दुनिया की आग में ताकत नहीं है कि उस रोटी को सेक दे। तसव्वुर तो करो, जब आटे पे हाथ लग जाए तो रोटी न सिके, तो जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी, अल्लाह की कसम, जहन्नम की आग में भी जलाने की ताकत नहीं है। जहन्नम की आग में जलाने की ताकत नहीं होगी। गुलामे मुस्तफा बनो। आज मस्जिद में आए हो, एक कमी हमारी यही तो है कि हम नियाजों में आगे, नमाजों में पीछे। जी जी बोलो, अगर नियाज का मामला आ जाए कि भगतपुर में फला साहब क्या नियाज हो रही है, तो कहते अच्छा इमाम साहब आप रुको, हम जा रहे हैं। क्या कहते हैं, नियाज का मामला हो तो आप रुको, और अगर खा पी के फारिग हो जाए और कारी मुजम्मिल कहते हैं कि अब तो खा लिया है, नियाज से फारिग हो गए, चलो अजान हो गई मस्जिद में, कि अच्छा इमाम साहब आप चलो हम आ रहे हैं। खाने का मामला हो तो आप रुको, हम जा रहे हैं। नमाज का मामला हो तो आप चलो, हम आ रहे हैं। इस कदर बेगैरती। अच्छा एक बात और समझ में नहीं आती, जो खड़े खड़े खाए वो VIP। बोलो बोलो, क्या कहते हैं लोग उसे, VIP। जो खड़े खड़े पेशाब करे वो VIP है ना। जो जानवरों की तरह चरों पे जैसे जानवरों को लगा देते हैं, अगर इस तरीके से खाना पीना कर रहा है वो VIP। और जो बेचारा टोपी ओढ़ ले वो मुल्ला जी, जो बेचारा कुर्ता पजामा पहन ले वो मुल्ला जी, अजान पढ़ दे मुल्ला जी, नमाज पढ़ाए मुल्ला जी, सफेद सीधी करे मुल्ला जी, और जो कुछ भी ना करे वो VIP।
जी जी मुझे बताओ वो वीआईपी है? अगर खड़े खड़े खाने का नाम वीआईपी है तो फिर तो सारे कुत्ते वीआईपी हैं। अरे बोलो यार, सारे गधे वीआईपी हैं, ये तेरा ही वीआईपी बन गया। और एक जगह तो मैंने देखा, एक नौजवान हजरत, एक नौजवान कभी क्या करता, बालों को इधर से पलटता, कभी उधर से पलटता। एक दिन देखी तो मांग बीच में कहां निकाली। हमने समझा हो सकता है दावत इस्लामी के इज्तिमा में गया हो और सुन लिया हो कि बीच में मांग निकालना हमारे नबी की सुन्नत है। हम यही समझे बीच में मांग इसीलिए निकाली, वरना ये तो इधर उधर पलटता रहता है। आज बीच में कैसे निकली मांग? तो हमने कहा यार ये तो बताओ, आज बीच में तुमने मांग कैसे निकाली? तुम तो अपने बालों की नुमाइश ऐसे करते हो, कभी इधर से उधर, कभी इधर से, आज बीच में। तो बोला ये आपके पूछने की बात नहीं है। तो हमने कहा यार कुछ तो बता, कोई ना कोई तो इसमें वजह होगी जो तूने निकाली है। तो बड़े धीरे से बोला कि ये मांग है तेरे नाम की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लगा लो इस बेहया का जवाब, जरा अंदाजा लगाओ क्या बोला। ये मांग है तेरे नाम की। मांग निकाल के कहता है ये तेरे नाम की मांग है। कपड़ा ना बिके, फिल्मी हीरो से मंसूब कर दो, बिकने में जरा सी देर नहीं लगती। अगर एक मौलवी रात भर इस कुर्सी पे बैठ के तकरीर करता रहे, अल्लाह अकबर, तो हजरात मोहतरम नतीजा जीरो दिखाई देगा। लेकिन बंबई का हीरो अपनी आस्तीन काट दे तो सुबह को हर नौजवान की आस्तीन कटी मिलेगी। मांग निकाल के कहता मांग तेरे नाम की है, कपड़ा पहन के कहता कपड़ा तेरे नाम का है। मैंने कहा ए नौजवान, मर गया है तेरा ज़मीर, डूब गई है तेरी हरारत ईमानी। ए नौजवान, उन फिल्मिस्तान वालों के नाम से कहता है ये मांग तेरे नाम की। अरे तेरी जिम्मेदारी ये थी, वुजू कर लेता, नमाज पढ़ लेता और उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठा के कहता ए मेरे मौला, ये मेरा रुकू तेरे नाम है, ये मेरा सजदा तेरे नाम है, ये मेरा कयाम तेरे नाम है, ये मेरी नमाज तेरे नाम है, ये मेरी जान तेरे नाम है। तो अल्लाह फरमा देता मेरे बंदे, जन्नत में मकान तेरे नाम है और हूर और गिलमान तेरे नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद अयूब रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मुसलमानों की गरीबी देखना हो तो जुमे के दिन मस्जिद में देखो, पता चल जाएगा। अगर 50 का नोट देगा तो 40 ले ले, लेकर घूमते यहाँ भी होते होंगे भाई। अरे बोलो ना भाई, जुमे के दिन गुल्लक घूमती है और अगर 10 देगी तो कभी कभी 5 मुझे दे। गरीबी देखनी हो तो मस्जिद में, जुमे सही बात है। गरीबी देखनी हो तो मिलादों में, गरीबी देखनी हो तो मदरसों में, गरीबी देखनी हो तो मस्जिदों में, और अगर अमीरी देखनी हो तो शादी में। जी जी जी, अरे बोलो, अभी मैंने मोबाइल में एक क्लिप आई थी, उसमें देखा एक मुसलमान ने अपने बेटे की शादी पे 20 लाख छत पर चढ़ने के बाद हवा में उड़ाए। अल्लाह, और ये किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया, मुसलमान ने किया। अल्लाह अकबर। अब जरा कुरान का सुन लो। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अरे तू दौलत पर घमंड कर रहा है, कितने घमंडी कब्रिस्तान में पड़े हैं, कब्रों के निशान मिट गए उन जालिमों के, नामो निशान नहीं रहा उन अमीरों का। अल्लाह अकबर। और जिन्होंने अपनी दौलत को राहे मौला में कुर्बान कर दिया, सुभान अल्लाह, आज भी उनका नाम मोहब्बतों से लिया जा रहा है। और एक बात और सुन लो, मैंने अपनी उम्र में, हो सकता भाई आपने सुना हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि किसी ने ये कहा हो कि यार मैं दौलत से बहुत परेशान हो गया हूं, इससे अच्छा तो मेरी दौलत खत्म हो जाए। सुना था? अरे बोलो भाई यार, बोलो, सच किसी खबर में सुना? कभी नहीं सुना होगा। अगर कोई अल्लाह अकबर लखपति है तो करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहा है, करोड़पति है तो अरबपति बनने के ख्वाब देख रहा है, और खरबपति है तो अल्लाह अकबर उसका तो ठिकाना ही नहीं। इसीलिए तो नबी फरमाते हैं इब्ने आदम की जो हवस है ये दुनिया से भरती नहीं, इसे तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जी जी जी, मगर हाँ सुन लो भगतपुर वालों, इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे एक जात ऐसी, सुभान अल्लाह, अरे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। जात है ऐसी, और मैं नाम लूं
मुंह मचल जाओगे। उनका नाम है सुभान अल्लाह हजरत उस्मान गनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह आज सुभान भी अल्लाह। करंट अकाउंट उनका सुभान अल्लाह सऊदिया में चल रहा है। हजरत उस्मान गनी, एक दिन दिल में क्या ख्याल आया, मैं दौलत से बहुत परेशान हो गया हूँ, अब रसूल पाक की बारगाह में जाऊंगा, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह मेरी दौलत, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दौलत खत्म हो जाए। अरे मियाँ दिल में ख्याल आया था, अभी तो सरकार की बारगाह में आए भी नहीं। मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी तो सरकार की बारगाह में आए भी नहीं, दिल में ख्याल आया आज जाऊंगा, सरकार से दुआ कराऊंगा, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे, मैं अपनी दौलत से परेशान हो गया। अभी उस्मान गनी नहीं आए, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील आ गए। जिब्रील आ गए और अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाके मेरा सलाम कह दो और मेरे महबूब से कह दो उस्मान के दौलत के कम होने की दुआ न कर दें। बस ये जुमले सुनोगे सब, मचल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या सुभान कहा अल्लाह। जिब्रील जाके मेरे महबूब से कह दो उस्मान के दौलत के कम होने की दुआ न कर दे, इसलिए कि मेरा वादा है कि मैं उस्मान की दौलत बढ़ाता ही रहूंगा। अल्लाह अकबर, दौलत के कम होने की दुआ न कर दे। ए जिब्रील जाके मेरे महबूब से बता दे दौलत के कम होने की दुआ न करें, इसलिए कि उस्मान ने मेरे नाम पर अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं, तो मैंने भी उस्मान के लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं, दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह अकबर, पता चला जो रब के नाम पे देता है मेरा रब उससे ज्यादा देता है। मगर जब अल्लाह के नाम पे मांगो तो शैतान मालूम है क्या कहता, शैतान कहता है तेरी दौलत घट जाएगी, ये तो मौलवियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ चक्कर में पड़ा, तेरी दौलत कम हो जाएगी, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ना जाने कैसे कैसे वसवसे डालता है। मगर जो नबी का गुलाम है वो कहता है कुत्ते हम तेरे गुलाम नहीं है, हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लोगों ने तो जाने दी है, बोलो भाई, लोगों ने जाने दी। मैं आपको एक झलक दिखाऊं, जब बद्र में 313 मुसलमान थे और 1000 फौज थी अबू जहल की, कितनी तफसील नहीं बस इशारा कर रहा हूं, 1000 फौज थी, 313 मुसलमान, तो सरकार ने सफे बनाई, गिने 313। सरकार बोले जाओगे तो नहीं भागते, मैदान तो नहीं छोड़ोगे, इनकी तलवारों से डरोगे तो नहीं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही इतना कहा मालूम है सहाबा का ईमानी जज्बा, सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारा मरना जीना आपके अहकाम पर होगा, और किसी मैदान में हो खात्मा इस्लाम पर होगा, और ताल अल्लाह ये शेवा नहीं हम बावफाओं का, और पिया है दूध हम लोगों ने इज्जतदार माओं का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भागने वाले नहीं है आका, अगर इशारा कर दे समंदर में कूद जाओ तो हम गहराई नहीं देखेंगे, आपका हुक्म देखेंगे। और जब इतना ईमान साबित किया, बहरहाल अब मैं बात अपनी बढ़ाऊंगा नहीं, आप मोहब्बत से जी लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं बात अपनी मुख्तसर कर रहा हूँ। मुसलमानों ने ईमान साबित कर दिया तो मालूम है क्या हुआ, अल्लाह ने फरमाया, अब मेरा अल्लाह फरमाता ए मेरे हबीब इन मुसलमानों से कह दो इनका ईमान मेरी बारगाह में कबूल हो गया, इनका ईमान मेरी बारगाह में कबूल हो गया। अब ये मुसलमान तलवार नहीं चलाएंगे, आज हम इनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेज रहे हैं। सुभान, अरे यार पहले ईमान तो साबित करो, अल्लाह की कसम ताईद गैबी तुम्हारे साथ है, फतो नुसरत तुम्हारे साथ। ए ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। मैं ये समझो आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना की पाबंदी करेंगे अल्लाह के रसूल के घर में। क्या आप हाथ उठा के आज ये वादा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम पंजगाना नमाजें पढ़ेंगे? वो हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह।
आपने हाथ उठा के वादा किया है, और मोमिन जब कोई वादा करता है तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ए सुन्नियों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि नमाज पंजगाना की हिफाजत होगी। तुम कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा है नहीं जी 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 वो छोड़ने की बात पहले कर रहा हूं। अरे नादान, तू दावा कर रहा है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं तुझे तो कहने की जरूरत ना पड़ेगी, तू तो सिर्फ नमाजी बन जा, तू तो सिर्फ मुस्तफा का गुलाम बन जा। और जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलेगा, अपने तो अपने, अगर दुश्मन भी देखेगा तो ये कह देगा रास्ता छोड़ो, गौसे आजम का दीवाना आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कुरान, ये मुकद्दस कुरान। अच्छा, कुरान मिटेगा? बोलो बोलो, सब बताओ, मिट सकता है? नहीं शेरो जबर में कोई फर्क आ सकता है? नहीं। भगतपुर वालों, तुम्हारे सरों पे जिम्मेदारी है ही नहीं, हमारे सर पे इसकी जिम्मेदारी हिफाजत की है ही नहीं। दुनिया वालों के ऊपर अल्लाह ने इसे रखा ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान में साफ कह दिया, हमने ही नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करेंगे। जी जी। तो हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की। हमें तो इतना कह दिया कि कुरान को पढ़ते जाओ, अमल करते जाओ, इंशाअल्लाह ताईद गैबी तुम्हारे साथ रहे। आज खुशी है सबको, दस्तारबंदी गुलशन गौसिया में कमेटी वालों की, मोहल्ले वालों की, बस्ती वालों की मेहनत, सब लोग आए हैं, खुशी है? अरे बोलो यार, बोलो। ईमानदारी से मुझे बताओ, एक आदमी अपना घर बना लेता है, एक आदमी अपने घर को जब बनाने की कोशिश करता है तो चाहे थोड़ा थोड़ा करके बनाए, अकेला भी बना लेता है। अरे बोलो बोलो भाई। और मैं तो समझता हूँ आज गुलशन गौसिया के जलसे में कितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ अगर कतरा कतरा करके भी डालोगे तो दरिया हो जाए। अरे कतरा कतरा करके भी डालो तो सुभान अल्लाह दरिया हो जाए। जब एक आदमी अपने घर की एक मंजिल बना दे, 2 मंजिल बना दे, 3 मंजिल बना दे, लोग अगर उसकी मंजिलों को देखते हैं अल्लाह अकबर तो टोपी नीचे आ जाए। तो अगर इतने लोग जिद पे आ जाए और ये समझ ले कि हमें रसूलुल्लाह के घर को ऊंचे मकाम पर पहुंचाना है तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इंशाअल्लाह इमारत फलक बोस हो जाए। जी जी जी। कहाँ है वो बच्चे? इधर आओ बेटा, इधर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं अपने माथे की आंखों से, ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को जमा किया। आज 2 हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा आने वाले साल में तो हो सकता है इसका रिजल्ट और अच्छा मिले इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हाफिज फारिग हो रहे हैं, आने वाले वक्त में कारी कुरान फारिग हो, आलिम दीन फारिग हो, मगर ये होगा तो आपकी मेहनत से ही। जी। अकेला पढ़ाने वाला कुछ नहीं करेगा जब तक मोहल्ले के, बस्ती के लोग साथ न दें। अरे लोगों, तुम तो कांधे से कांधा मिलाकर, मैं कहता हूँ अपने नाम से नहीं, अपने बाप के नाम से नहीं, अपने माँ के नाम से ही, अपने बाप के नाम से, अपने अजीजों के नाम से, जो दुनिया से चले गए उनके नाम से, या जो दुनिया में है उनके नाम से, या खुद मुस्तफा जाने रहमत के नाम से, अगर इस घर में आपने जर्रा बराबर भी ताउन किया तो ये मत समझ लेना जाए हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तुम यहाँ दोगे, सुभान अल्लाह, मेरा रब इसकी बदला वहां अता फरमा, इसकी जगह वहां अता फरमा दे। एक अगर कोई देता है तो अल्लाह 10 देता है। जी। ईमान है? अरे कुरान की आयत है ये, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लाए अल्लाह 10 अता करता है। और सुभान अल्लाह, अभी तो 10 मिल रही है, अभी तो, अरे यार बोलो यार, तुम तो घबरा गए, कितने मिल रही है? 10। और थोड़े ही दिन के बाद मिलने वाली है 1 की 70। आ रहा है रमजान, 1 की 70। उसके खजाने में कोई कमी है? लूटने वाला तो हो, अल्लाह अकबर, बटोरने वाला तो हो। मेरा रब तो सुभान अल्लाह फरमाता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अरे रात दिखलाए किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। एक सवाल है मेरा, पूरे जलसे में 2 बच्चे माशाअल्लाह, इनके सरों पर दस्तार होगी, पंजतन पाक, सुन ले, पंजतन पाक। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। माशाअल्लाह, अफसर अली साहब, सुभान अल्लाह, मदरसे के लिए 500
500 रुपए। मैं बड़ी बात नहीं कहता। पंजतन पाक के बारे में जानते हैं आप भगतपुर वालों? जानते हैं? सुभान नवाब जान नहीं, ये नहीं, एक मिनट आप बैठ जाइए। क्या नाम है? अच्छा, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नवाब जान। इन्होंने नवाब जान 500 रुपए इन्होंने इनायत किए हैं। अल्लाह ताला खुशहाल रखे। आमीन यार आमीन बोला करो मेरे भाई। देखो ये पता नहीं किसकी जबान से आमीन निकले, बेड़ा सबका पार हो जाए। अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ है, हो रहा है सुभान अल्लाह, और बैठ के भी कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत के घर में। इसलिए आमीन बोलने में कंजूसी ना करें। पहले सुन ले, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये पंजतन पाक है, यानी पंजतन पाक में मुस्तफा है। अरे यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पंजतन पाक में मुस्तफा है, पंजतन पाक में हजरत अली है, और पंजतन पाक में हजरत फातिमा है, और पंजतन पाक में हजरत इमाम हसन है, और पंजतन पाक में हजरत इमाम हुसैन है। जब ये पांचों जमा हो जाएं तो सुभान अल्लाह यही है पंजतन पाक। इन्हीं पंजतन पाक की मोहब्बत में भगतपुर का कोई एक नौजवान ऐसा हो जो इन पांचों की मोहब्बत में 5000 रुपए गुलशन गौसिया में दे दे। अभी पता चलेगा कौन सा ऐसा जियाला मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है जो मात्र 5000 रुपए अपनी हलाल कमाई, पाक कमाई, अल्लाह अकबर, और इनकी मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में, हजरत अली की मोहब्बत में, करबला वाले की मोहब्बत में, इमाम हसन की मोहब्बत में, हजरत फातिमा की मोहब्बत में, मुस्तफा जाने रहमत के घर में 5000 रुपए कोई देकर पंजतन पाक की वफादारी में अपना नाम लिखवाए। है कोई ऐसा बंदा? क्या निस्बत है, वाह। बोलो, है कोई ऐसा बंदा? पूरे क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह, नाम बताइए। अरे सुभान अल्लाह, वो खड़े हुए हैं हमारे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। इतना फिसफिसा नारा तुमने लगाया यार, ऐसा नारा लगना चाहिए था कि भगतपुर के कोने कोने में ये नारा गूंज जाता कि गुलशन गौसिया में नबी के दीवाने जमा हैं और सुभान अल्लाह पंजतन पाक का चर्चा हो रहा है। एक मोहम्मद आलिम भाई, और एक हमारे भाई उधर से खड़े हुए, आपका नाम? रईस भाई। रईस भाई, सुभान अल्लाह, रईस भाई और मोहम्मद आलिम भाई, कॉपी ले लो। सुभान अल्लाह। ये दो हमारे भाई पंजतन पाक की मोहब्बत में 5-5 हजार रुपए इन्होंने मदरसे को अता किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया की कामयाबी इनको अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार बताओ, मैं ये समझता था जैसा कि मुझे बताया, अरे मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे बताया इन्होंने कि बहुत थोड़े से टाइम में सुभान अल्लाह गुलशन गौसिया की ऐसी इमारत तैयार हो गई। आप तो अच्छी तरह जानते हो, थोड़े से टाइम में जब इतनी बड़ी इमारत तैयार हो गई, और हम सही बता रहे हकीकत में जब नौजवानों का जज्बा ईमानी अंगड़ाई ले लेता है तो सुभान अल्लाह दीन का बड़े से बड़ा काम करने के लिए कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। एक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अरे लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। सुभान अल्लाह, हमारे अली अख्तर ठेकेदार साहब, एक नारा हो जाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ उठाकर नारा लगाओ, कंजूसी ना करो। अभी 3 आए हैं, पंजतन पाक की मोहब्बत में इंशाअल्लाह 5 ही आएंगे। नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा गुलशन गौसिया जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 5-5 हजार रुपए पंजतन पाक की मोहब्बत में आए हैं तो अल्लाह अकबर। अभी मुझे लग रहा है कि हमारे 2 भाई इंशाअल्लाह और हैं, मेरे कहने से कोई नहीं देगा। हाँ, मेरे मुस्तफा अपने जिस गुलाम से चाहेंगे इंशाअल्लाह अपने मदरसे का काम ले लेंगे, दीन का काम ले लेंगे। तो एक भाई कोई ऐसा और खड़ा हो जाए, अगर एक खड़ा हो गया तो इंशाअल्लाह 5वें को तलाश करने में टाइम लगेगा ही नहीं। एक भाई खड़ा हो जाए 5000 पंजतन पाक की मोहब्बत में, अरे देख के भूल जाओगे यार, पता नहीं चलेगा।
देकर भूल जाओगे, लेकिन कितना बड़ा फायदा होगा ये तो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, क्योंकि तुमने दीन का काम किया है, बहुत बड़ा काम दीन का किया है। 3 भाई हमारे आए, एक भाई कोई और उठेगा, अरे बोलो भाई, कोई हमारे भाई, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है, देखिए वाकई बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा चलिए, ये 3 लोगों ने भी दिया, हालांकि मैं तो नहीं मानता, सुन लीजिए, मैं तो इस चीज को नहीं कहता, लेकिन हमारी आवाम मालूम है क्या कहती है, हमारी आवाम क्या कहती है, जनता क्या कहती है कि साहब 3-13 नहीं होना चाहिए, है ना, 3-13 नहीं होना चाहिए, कहते नहीं, आप लोगों ने भी सुना होगा, हालांकि ये चीज कोई सही नहीं है, सुभान अल्लाह। मगर अगर ये 3 लोगों ने भी 5-5 हजार रुपए का ताउन किया है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम किया है। और जब मदरसा आपकी बस्ती में, तो आप तो सुभान अल्लाह देख रेख ना करेंगे तो और कौन करने आएगा, आप ही करेंगे। मगर सुभान अल्लाह, जब पंजतन पाक की मोहब्बत में आपने इतना किया है, तो क्या बड़े 11वीं वाले बड़े पीर को भूल जाएंगे आप? अरे बोलो भाई, क्या सरकार गौसे आजम को भूल जाएंगे? क्या हर घर में उनके नाम की नियाज नहीं होती? तो अगर 5,000 रुपए का ताउन बहुत लंबा हो गया, तो सरकार गौसे आजम 11वीं वाले पीर के नाम से 1100 रुपए, तो मैं समझता हूँ कितने भाई देंगे, सुभान अल्लाह। अच्छी कोई एक निस्बत भाई है, ऐसा है जो 1100 रुपए 11वीं वाले पीर के नाम से मदरसे में दे? एक भाई कोई ऐसा है? अब तो 5,000 का मुतालबा नहीं है, मात्र देखिए सुभान अल्लाह, वो हाथ खड़े हुए। अरे अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम, और आपका नाम है गुलाम मोहम्मद साहब। सुभान अल्लाह, हमारे 2 भाई 1100 रुपए के लिए मैंने कहा है, और इंशाल्लाह हाथ खड़े होंगे सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में। और कोई भाई ऐसा है जो मात्र 1100 रुपए हिदायत कर दे सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में? अरे जब पंजतन पाक के नाम से 3 आ गए, तो 11वीं वाले पीर के नाम से एक और नहीं आएगा? एक कोई भाई है जो 1100 रुपए सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में दे के और काम खत्म करे? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फिर तुम यार फिर पैसा नारा लगाने लगे, मुझे ताज्जुब होता है। नारे रिसालत, हमारे मोहम्मद अकरम सैफी साहब, सुभान अल्लाह, इनकी मोहब्बत 1100 रुपए सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में इन्होंने इनायत किए। किसके भाई? अरे माशाअल्लाह, हमारे नन्हे उस्ताद साहब हैं, उन्होंने ये 1100 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। सुबह आपके भी कितने? 1100 रुपए माशाअल्लाह। देखो हाथ खड़ा हुआ, क्या नाम है आपका? सलीम भाई। सुभान अल्लाह, हमारे सलीम भाई की जानिब से 1100 रुपए। अल्लाह तबारक व तआला दारैन की नेमतों से आपको माला माल फरमाए। हजरात, वक्त भी ज्यादा हो गया है, अब मैं ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता, मगर मैं इतना कहूंगा, रमजान शरीफ आ रहा है, जब भी आप अपने सरकार, खैरात, ज़कात, फितरा, जब भी कोई मामला ऐसा आपके सामने हो और दौलत खर्च करने का मामला हो, तो इस इदारे का आप हमेशा ख्याल रखें। आपका अपना इदारा है, सुभान अल्लाह, इसमें ज्यादा ताउन करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये इदारा कायम रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारी इज्जत सलामत रहेगी। अब दस्तारबंदी का मंजर आप देखेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी, आप तमाम भाइयों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।